जय श्री राम सभी भाइयों को। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास काफ़ी कॉल आते हैं कि हमारा भाई फंसा हुआ है, हमारे मम्मी पापा फंसे हुए हैं, कोई कोई ऐसे परिवार है जिनके बेटा फंसा हुआ है, ठीक है ना। और काफ़ी परिवार निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी करिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उन तक वीडियो पहुँचेगी तो उनको भी जानकारी होगी। वो निकल रहे हैं ये पाखंडी के जाल से, ठीक है। और उनके कुछ रिश्तेदार फंसे हैं, उनको वो निकालना चाहते हैं। कोई अपने भाई को निकालना चाहता है, कोई अपने पापा को निकालना चाहता है, कोई अपने बेटे को निकालना चाहता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। और आज का जो वीडियो है इसमें देखिए इस पाखंडी की किस तरीके से हम पोल खोलेंगे, ठीक है ना। कितना इनका दोगलापन है ये भी देखिए, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा अपने आप को तत्वदर्शी बताता है, ठीक है। मैं और ये बोलता है कि मैं कैंसर ठीक कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे हाथ में रोम है ना, रोम, एक रोम उखाड़ के दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा कि ये बड़ा तत्वदर्शी है। या मैं अपना एक रोम उखाड़ के नीचे गिरा देता हूँ, उसको वापस लगा दे तो मैं मान जाऊँगा कि ये बहुत बड़ा तत्वदर्शी है, ठीक है ना। ये एक नंबर का पाखंडी है और ये ठग है, ठीक है ना। भोले भाले लोगों को ठगता है ये, उनकी कमाई का 10वां अंश लेके, ठीक है ना। और आजकल सबके घर में मतलब एकदम शांति तो है ही नहीं कलयुग में, ठीक है ना। तो बेचारे थोड़े बहुत भोले भाले लोग हैं, वो जाके बोल देते हैं वहाँ पे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है। उनको दूसरे दिन फिर फ़ोन आता है, बोलते हैं कि आदेश आया है, पाठ करवाइए, आदेश आया है, ज्योति करवाइए, ठीक है ना। ज्योति का 2,500 रुपये, ठीक है ना। और पाठ कराने का 21,000 25,000, इस तरीके से ये लोग लूटते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब इसकी अच्छे से हम पोल खोलते हैं। सतनाम जिसके पास होगा काल तू निकट जा ही नहीं सकता। मेरे इस सतनाम में इतनी शक्ति है, तो मेरे इस सतनाम में जो मेरे परम संत लेकर जाप करेगा उसकी इतनी प्रबल शक्ति होगी। और किसी कारण से भी मान लीजिए कोई यम के दूत तुम्हारे चारों तरफ घेर ले तुम्हें, उस समय सतनाम का सिमरण कर देना। एक का बतेरा इनको 12 करोड़ यम के दूत है। और कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां पर एक नाम की खैड़। खैड़ जैसे ये जो टेबड़ा करे ना आपस में लड़ते हैं, खैड़ मारा करे, उसको खैड़ बोलते हैं। कहते हैं 12 करोड़ यमदूत भी तेरे चारों तरफ आ जावें, एक बार इस श्वास उश्वास से सतनाम का सिमरण कर देना, इतनी दूर जाएंगे नु। यमदूत भी तेरे चारों तरफ आ जावें, एक बार इस श्वास उश्वास से सतनाम का सिमरण कर देना, इतनी दूर जाएंगे नु, ढूंढे नहीं पाओ। ये एक मंत्र के साथ हैं। सत्संग में आने से, ये तत्व ज्ञान सुनने से हमारे युगों युगों के पाप नाश होते। इस प्रकार से हम उन करोड़ों पापों से बचे रहेंगे, वो संग्रहित ना होंगे। यहाँ पर आपने देखा कि सतनाम का ये कितना पावर बता रहे हैं। कितने भी करोड़ यमदूत आ जाए तो भी कुछ उसका बाल बांका नहीं कर सकते। और ये बता रहे हैं कि सत्संग में आने से युगों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी सतनाम भी लिया हुआ था और इनकी सत्संग में गए होते। सत्संग से वापस जाते समय उनके साथ क्या दुर्घटना हुई ये न्यूज़ में भी आया है। उसके बाद मैंने उनके पिता से भी बात की है, ये आप देखिए अभी। ये है अमर उजाला, ठीक है, आगरा का न्यूज हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सत्संग से लौट रही दादी पोती पर मौत ने मारा झपटा, शहनाई वाले घर में मच गया चित्कार। सत्संग से लौट रही दादी और पोती की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने इनर रिंग रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बहुमुश्किल लोगों को समझाकर शांत कराया गया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये यहाँ पे तस्वीर भी, ये भीड़ भी लगी हुई है, ये भी आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, आगरा में इनर रिंग रोड के सर्विस रोड पर रविवार शाम को, इनकी सत्संग रविवार को होती है, संडे को, ठीक है ना। रामपाल जी की सत्संग से घर लौट रही थी दादी पोती, जो मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग डाली थी। इसके बाद मैंने इनके पिता से भी बात की, जो लड़की थी ना वो बच्ची, उसके पिता से भी मैंने बात की थी, वो भी आपको आगे हम सुनाएंगे। हाँ,
आगरा में इनर रिंग रोड के सर्विस रोड पर रविवार शाम को सत्संग से लौट रही दादी पोत्री को डंपर ने कुचल दिया। बेटे ने लघु शंका के लिए गांव गुतिला मोड़ पर बाइक रोकी थी। देखो, बेटे ने लघु शंका के लिए बाइक रोकी थी। पता चलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। 2 घंटे तक शव नहीं उठने दिया। देखो, 2 घंटे तक शव को भी नहीं उठाया गया था। पुलिस ने आश्वासन देकर शांत कराया। उधर मृतक परिवार में सोमवार को लगुन सगाई का कार्यक्रम था। 2 मौतों से शादी वाले घर में कोहराम मच गया। ठीक है, ये आपने देखा। उनका कहना था कि सर्विस रोड पर रोक के बावजूद भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है। हादसों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस के आश्वासन पर 2 घंटे बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा सके। गांव सलेमाबाद मलपुरा निवासी सोनदेवी, देखो इनका नाम भी दिया हुआ है, सोनदेवी 60 वर्ष की थी। रविवार को डोकी के गांव कचपुरा में सत्संग सुनने गई थी। रिश्तेदार राजवीर ने बताया कि सोनदेवी के साथ बेटे हरपाल किशन सिंह 10 साल की पोत्री थी। देख लीजिए, 10 साल की थी। ठीक है, 10 साल की पोत्री तनु भी गई थी। शाम को 4 बजे सभी घर लौट रहे थे। बेटे हरपाल के साथ बाइक पर सोनदेवी और तनु थी। तनु के पिता किशन सिंह, जो तनु थी ना 10 साल की बच्ची, उसके पिता का नाम है किशन। किशन सिंह दूसरी बाइक पर आ रहे थे। गुतिला मोड़ पर इनर रिंग रोड हरपाल और किशन बाइक रोककर लघु शंका करने लगे। सोनदेवी और तनु सर्विस रोड पर खड़ी थी। तभी तेज गति से आए डंपर ने दोनों को चपेट में ले लिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद भी चालक डंपर समेत भाग गया, वो भी भाग गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सर्विस रोड पर एक तरफ के मार्ग पर पाइपलाइन डाले जाने के कारण भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। वाहनों को रोकने के लिए पुलिस भी तैनात है, मगर पुलिस भारी वाहनों को सर्विस रोड पर आने देती है। 1 महीने पहले भी डंपर की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई थी। पुलिस की लापरवाही से हादसा हुआ है। ग्रामीण भारी वाहनों के इनर रिंग रोड की सर्विस रोड पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। तनु के चचेरे चाचा विवेक जादौन की सोमवार को सैया से लगुन सगाई आनी थी। परिवार के लोग इसकी तैयारी में जुटे थे। तनु और सोनदेवी की मृत्यु की जानकारी पर परिजन मौके पर पहुंच गए। थाना ताजगंज के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि परिजन ने सोनदेवी और तनु का पोस्टमार्टम रात में ही कराने को कहा था। सोमवार को घर में सगाई का कार्यक्रम था। इस पर प्रक्रिया पूरी कराई गई। ये थी। अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो तनु के पिताजी थे किशन जी, उनसे मेरी बात हुई है, ये आपको हम सुनाते हैं। हेलो हेलो, हेलो सत्साई भगत जी। सच साहब किसको ये बोलो। हेलो हाँ भगत जी, एक थोड़ी सी जानना चाहते थे हम थोड़ा सा। हाँ बोलो। आप कब से जुड़े हुए हैं? तो वैसे तो 2020 से जुड़े हुए हैं। 2020 से? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात और सुनने में आई थी भगत जी, हाँ एक बात और भी हमको थोड़ा सुनने में आया था हाँ कि वो आगरा में एक्सीडेंट हो गया था सत्संग से आते समय। वो मालूम थोड़ी है थी। आपकी बच्ची थी? हाँ और वो अच्छा अच्छा अच्छा। और वो दादी माँ? दादियाँ वो बगल में वो हड़ताल लगी है ना, हाँ हाँ हाँ। उन्हीं की माता थी। अच्छा, उन्होंने सारनाम लिया हुआ था क्या? नहीं सारनाम नहीं, सतनाम लिखा है। सतनाम लिया हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। तो भगत जी, हम नाम लेने के बाद भी सत्संग से भी आ रहे, तो फिर ये अकाल मृत्यु का कारण क्या है? हाँ अकाल मृत्यु है हाँ मतलब, फिर भी काल का प्रभाव कैसे पड़ गया हमारे ऊपर? इसकी बात की थी आपने किससे? उन्हीं आश्रम वालों से? हाँ आपने बात नहीं की क्या? हाँ की थी। हाँ, क्या बताए फिर वो यूँ बता रहे थे कि मतलब ये तो मृत्यु तो मतलब होनी है, चाहे अब चाहे कभी भी हो सकती है, हाँ और जो मर्यादा में नहीं रहेंगे तो वो हो जाती है। ये तो भगत जी, ये तो मर्यादा में ही तो ना। अब मान लो
देखो सत्संग से आ रहे थे, ऐसा भी नहीं मतलब कुछ ऐसे थे, सत्संग सुन के ही तो आ रहे थे ना। हाँ। हाँ। और छोटी बच्ची वो तो 10-11 साल की थी। अब मासूम के ऊपर तो उसको तो ये समझ भी नहीं क्या नहीं क्या, लेकिन उसके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गलत है। हमको भी उसका बड़ा दुख हुआ, तो हम थोड़ा आपसे बात करना चाहे। ऐसा है कि जो देखो कोई भी सही, मृत्यु जी। तो जो अब ऐसा है कि किसी की भक्ति कर लो, मृत्यु तो होनी है, तो होनी है, हाँ मृत्यु से कोई। हाँ। अब भगत जी वो बात हम भी समझ रहे हैं, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होना चाहिए। समय पे नहीं, मृत्यु हो तो वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अकाल मृत्यु हो गई ना। अब गुरु जी यूं तो कहते हैं हमारे कि जो मर्यादा में नहीं रहेंगे और जो मतलब कि ऐसा मृत्यु होनी हो। नहीं नहीं, अब बताइए मुझे, छोटी सी बच्ची वो क्या मर्यादा में नहीं थी क्या? वो क्या जानती थी? ऐसा था कि वो मंत्र मंत्र बताते हैं, वो मंत्र नहीं करती थी, वो झूठ बोलती थी। आप अपनी बच्ची के बारे में ऐसे से बोल रहे हैं भगत जी, क्योंकि मैं हाँ। भी जुड़ा हूँ, मुझे कितने साल हो गए, मेरे साथ क्या क्या घटना घटी वो भी मैं हम्म। आपको बताऊंगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे। हम्म। हाँ। मेरे साथ इतनी घटना घटी ना, हम्म। तो वो आपको मैं बताऊंगा तो आप भी बोलेंगे, एक बार सोच में पड़ जाएंगे आप भी। इसलिए मैं हम्म। आपको पूछ रहा था, हम्म। क्योंकि 10-10 साल 11 साल को ये ज्यादा उम्र भी नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कुछ कुछ बोलते हैं ज्योति जलाने के लिए, ज्यादा तो देखो भगत जी हमको समझ में आया कि एक पैसों का ज्यादा ये करते हैं। ज्योति के हम्म। लिए 2,500 रुपये लेते हैं, और पाठ कराने का 25,000 लेते हैं भगत जी। हम्म। हाँ। तो मेरे साथ जितनी जितनी घटना घटी थी ना, मेरे साथ भी घर में एकदम क्लेश मच गया था। मैंने फिर जाके उनसे बात किया, हम्म। तो बाद में दूसरे दिन फोन आया, बोला आप ज्योति करवाइए, तो ज्योति का मैंने 2,500 रुपये भी दिया। तो उसके बाद भी शांति नहीं हुई, फिर मेरा हाथ टूट गया। हम्म। फिर मैंने बात किया, तो फिर बाद में दूसरे दिन बताया कि आप पाठ करवाइए, पाठ का 25,000 रुपये बोले मुझे। हम्म। मैंने 25,000 रुपये देके पाठ भी करवाया। हम्म। उसके बाद 1 साल के बाद मेरा पैर टूट गया। हम्म। ये सारी चीजें हैं मेरे पास है, आपको यकीन नहीं तो मैं फोटो भेज दूंगा, ये सब चीजें मेरा डॉक्यूमेंट भी है, एक्सरा और हॉस्पिटल का सारी चीजें हैं। फिर हमने उनसे बात की है, ऐसे हमने खूब पैसा भी दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा कभी भी, ना कोई बीमारी ठीक हुई। हमारे घर में ऐसा चालू ही रहा, मतलब जुड़ने के बाद पहले सब बढ़िया था, जुड़ने के बाद हमारे साथ उल्टा होने चालू हो गया। ऐसा फिर है। सुनिए ना भगत जी, फिर हमने गाड़ी लिया था, 4 व्हीलर। हम्म। 4 व्हीलर लिया था, उसका बार बार थोड़ा बहुत ऐसे एक्सीडेंट होने लग गया था। फिर हमने बात किया, तो फिर हमने पार्ट करवाया, बोले आपने गाड़ी लिया है, इसका कलर आप व्हाइट करवा लीजिए, कलर हम्म। चेंज करवा लीजिए। हम्म। हमने गाड़ी का कलर चेंज करवा लिया। उसके बाद उस गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो वापस सही नहीं हुई गाड़ी। ये हम्म। वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन ज्यादा चोट वोट तो नहीं आई थी, गाड़ी पूरी की पूरी गई। हाँ। उसके बाद हमने छोड़ दिया, इनको बोला लेकिन ये तो बस पाठ करवा लो, पैसों के ऊपर ही, बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर हमने छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद फिर हमने दूसरे महाराज जी से जुड़े थे, उनके जुड़ने के बाद जो उन्होंने साधना बताई वो हमने करने लगे, तो हमारा सब कुछ बढ़िया हो गया। फिर एक की जगह दो दो गाड़ियां भी ले ली, और सब बढ़िया। जो घटना घटी ना, कभी हाथ टूटना पैर टूटना, सब बंद हो गया। और जो घर में क्लेश मचा था वो सब शांत हो गए, सब एकदम सुखी हो गए। हाँ। ऐसा हमारे साथ हुआ था, तो आपके बारे में पता चला तो मैं फिर आपसे भी जानना चाहता हूँ, तो वही। ठीक है, नहीं मैं बाद में बात करूंगा, काम पे हूँ, काम पे हूँ। ठीक है, आप फ्री होके बात करिएगा। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक, सब सही। तो आपने सुना सभी ने, देखो 10 साल की बच्ची थी, ठीक है। हमारा कानून भी अगर 18 साल से कम उम्र रहती है, उससे कोई अपराध भी बन जाता है तो उसको सज़ा नहीं होती है, ठीक है। आध्यात्मिक में 12 साल है, ठीक है। 12 साल के कम बच्चे अगर कोई अपराध कर दे तो उसको कोई सज़ा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक ऋषि थे, भागवत में कथा भी है, वो 5 बरस के थे, तब जो बटरफ्लाई होती है ना, ठीक है ना, उसके गुदा में सूल चुभ होता है, तो उसको दंड मिलता है, सूली पे चढ़ाया जाता है।
सूली पे चढ़ाया जाता है तो डायरेक्ट धर्मराज के पास जाता है कि मुझे सूली पे क्यों चढ़ाया गया। तो उनको पूरी दिखाते हैं कि आपने 5 वर्ष के थे तब आप बटरफ्लाई के गुदा में ये सूल चुभोई थी। तब वो बोलते हैं कि मैं 5 वर्ष का था। आध्यात्मिक में अगर 12 साल से पहले अगर कोई गलती हो जाती है तब तो अनजान थे ना, इसलिए तो ये आपने गलत किया। तो उनको साफ दिया जाता है, किसको, धर्मराज को साफ दे देते हैं। फिर वो धर्मराज द्वापर युग में विदुर जी बनते हैं। विदुर जी है ना, वो धर्मराज थे। 100 वर्ष तक मृत्युलोक में रहते हैं, उनको यहाँ भेजा जाता है। तो ये कहानी थी, ठीक है ना। तो ये 10 साल की बच्ची थी, इसका कोई अपराध नहीं था, सतनाम भी लिया हुआ था, फिर कि ऐसा हो गया। और इसका पिता भी ऐसे बोल रहा है, क्या बोले अपन, ठीक है, देख लीजिए, यही सच्चाई। तो ये पाखंडी है 1 नंबर का, कुछ होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा पाखंडी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।